हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में लघु बीजाणुधानी के बारे में बताया था, उसकी परागकोश भित्ति कोशिकाओं के बारे में बताया था, जिसकी 4 परतें होती हैं। अब हम उसी का आगे अध्ययन करेंगे। तो दूसरी कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम होता है बीजाणुजन कोशिका। ठीक है, ये कोशिका क्या होती है? ये कोशिका परागकोश भित्ति कोशिका से घिरी रहती है, यानी कि इसको परागकोश भित्ति कोशिकाएं चारों ओर से घेरे रहती हैं। किस प्रकार घेरे रहती हैं? ये डायग्राम में देखिए, इसको चारों ओर से परागकोश भित्ति कोशिकाएं घेरे रहती हैं। और ये किसका निर्माण करती है? स्पोरोजिनस मदर सेल, यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस द्वारा 4 लघु बीजाणु बनाती है। और ध्यान रखना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो 2n होती है, यानी कि डाइप्लॉइड होती है। और ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर किसका निर्माण करती है? हैप्लॉइड लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, यानी कि चतुष्क बनाते हैं ये। अब देखो लघु बीजाणु जनन किस प्रकार होता है, यानी कि लघु बीजाणु कैसे बनते हैं। तो लघु बीजाणु या पराग कणों के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। किसके द्वारा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु किस में बदल जाता है? एक चतुष्क में बदल जाता है, यानी कि एक चतुष्क बनाता है। ये चतुष्क जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसा पहला है चतुष्फलकीय, इसका डायग्राम आपके सामने है, यानी कि टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय में क्या होता है कि 4 फलक होते हैं, नाम से पता चल रहा है आपको। तो जिसमें से 3 फलक तो सामने दिखाई देते हैं और 1 फलक जो होता है वो पीछे की ओर होता है। किस प्रकार होता है? इसके अंदर आप देखिए, इस प्रकार के चतुष्क में 3 लघु बीजाणु सामने दिखाई देते हैं, जबकि 1 पीछे की ओर होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में ऐसा होता है। दूसरा होता है समद्विपार्श्वीय, यानी कि आइसोबाइलेटरल। समद्विपार्श्वीय यानी कि दोनों पार्श्वें समान हो। इसमें चारों लघु बीजाणु सामने की ओर दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल, एक बीजपत्री पौधों में, जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार का लघु बीजाणु पाया जाता है। तीसरा होता है क्रोसित, ठीक है, डिक्यूसेट जिसको बोलते हैं। इस प्रकार के चतुष्क में ऊपर के लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं। ये एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, जैसे मैग्नोलिया के अंदर होता है। ठीक है, टी शेप लघु बीजाणु। इसमें क्या होता है? इसमें 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में और 2 लंबवत रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो 2 तो लंबवत रूप में और 2 अनुप्रस्थ रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ऐसा किसमें होता है? एरिस्टोलोकिया के अंदर होता है। ऐसा किसमें होता है? एरिस्टोलोकिया में। मैग्नोलिया के बारे में बता देता हूं आपको थोड़ा सा, कि मैग्नोलिया जो होता है वो एक प्रकार का वंश होता है, जिसकी 210 तक स्पीशीज होती हैं। एक बड़ा वंश है जिसकी कितनी स्पीशीज होती हैं? 210 स्पीशीज प्लांट्स होते हैं इसके अंदर। ऐसे ही एरिस्टोलोकिया होता है। तो एरिस्टोलोकिया भी जो है वो एक प्रकार का वंश होता है, यानी कि जिनस होता है, जिसकी 500 तक स्पीशीज होती हैं, यानी कि 500 तक स्पीशीज के प्लांट्स इसके अंदर होते हैं। लास्ट बच जाता है आपके जो अंतिम है, उसको बोलते हैं हम रेखीय। उसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय। इसमें चारों लघु बीजाणु एक सीधी रेखा में होते हैं। इसका डायग्राम किस प्रकार होता है कि ये चारों सीधी रेखा में होते हैं ऐसे। ये चारों सीधी रेखा में होते हैं। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बताया था केलेज एंजाइम के बारे में। उसका क्या काम है? केलेज एंजाइम कौन बनाती है? टेपिटम। ठीक है, अब उसका क्या काम होता है? तो लघु बीजाणु के मध्य जो भित्ति होती है, ये लघु बीजाणु है, जैसे इस लघु बीजाणु के मध्य जो भित्ति होती है, ठीक है, लघु बीजाणु के मध्य केलोज द्वारा बनी भित्ति होती है। किसके द्वारा बनी भित्ति होती है? केलोज द्वारा बनी भित्ति होती है। इस भित्ति के केलेज एंजाइम द्वारा, जो आपको केलेज एंजाइम बताया था ना, केलेज एंजाइम द्वारा अपघटित होने से लघु बीजाणु चतुष्क से अलग हो जाते हैं और परागकण कहलाते हैं। ये लघु बीजाणु जो होते हैं वो चतुष्क से अलग हो जाते हैं। अब ये जो भित्ति है, यानी कि लघु बीजाणु के मध्य
केलोज द्वारा बनी, लघु बीजाणु के मध्य केलोज द्वारा बनी भित्ति होती है जो अपघटित हो जाती है। किससे? केलेज नामक एंजाइम से अपघटित हो जाती है और लघु बीजाणु जो होते हैं वो चतुष्क से अलग हो जाते हैं और परागकण कहलाते हैं। ये परागकण क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं ये परागकण। ठीक है, अब ध्यान रखना कि कुछ पादपों में, ये इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि कुछ पादपों में परागकण मिलकर एक विशिष्ट संरचना परागपिंड का निर्माण करते हैं। कुछ पादपों में परागकण मिलकर एक विशेष संरचना होती है, उस संरचना का नाम क्या होता है? उस संरचना का नाम होता है परागपिंड का निर्माण करते हैं। किस प्रकार परागकण जो मिलते हैं वो किस प्रकार मिलते हैं? परागपिंड का निर्माण किस प्रकार करते हैं? यहाँ पर देखिए आप, ये इस प्रकार परागपिंड का निर्माण करते हैं। यहाँ ऐसे परागपिंड बनाते हैं, ये परागपिंड ऐसे बनाते हैं। ये परागपिंड बन जाते हैं। आई बात समझ में? अब परागकण मिलकर एक विशिष्ट संरचना परागपिंड का निर्माण करते हैं, इसको हम पोलेनियम भी कहते हैं। जैसे आक और आर्किड के अंदर ऐसा होता है। यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो, वैसे तो एक चतुष्क के अंदर 4 लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन यदि 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी कहते हैं। अब देखिए आप कि परागकोश भित्ति जो होती है वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, यानी कि परागकोश की भित्ति जो है परिपक्व हो जाती है। और मैंने आपको एंडोथीसियम बताई थी, तो एंडोथीसियम में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर अल्फा सेलुलोज की रेखीय पट्टियां नहीं होती हैं, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? स्टोमियम। और मैंने आपको बताया था कि अंतस्थीसियम जो होती है वो आर्द्रताग्राही होती है। जब ये शुष्क होती है तो इसमें तनाव होता है और तनाव होकर के ये फट जाती है, तो जब फटती है उसको बोलते हैं परागकोश स्फुटन। परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की क्रिया परागकोश स्फुटन कहलाती है। इसमें अंतस्थीसियम की कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अंतस्थीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो आर्द्रताग्राही होती हैं। जब ये शुष्क हो जाती हैं तो तनाव पाकर के ये फट जाती हैं और फट करके पराग कणों को मुक्त कर देती हैं। ठीक है, स्फुटन 4 प्रकार से होता है। अनुप्रस्थ स्फुटन किस में होता है? तुलसी में। लंबवत स्फुटन अगर लंबवत हो तो उसको बोलते हैं हम किसके अंदर? लंबवत स्फुटन होगा तो किसके अंदर होता है? धतूरा व कपास के अंदर कौन सा स्फुटन होता है? लंबवत प्रकार का स्फुटन होता है। इसमें क्या होता है? पालियां जो होती हैं वो लंबवत स्फुटित होती हैं। तीसरा है छिद्रमय स्फुटन। छिद्रमय स्फुटन में क्या होता है? इसमें परागकोश के शीर्ष पर 1 या 2 छिद्र बन जाते हैं और उन छिद्रों में से परागकण बाहर आते हैं, जैसे मकोई के अंदर होता है। कपाटीय, कपाटीय नाम से पता चलता है कपाट बन जाना। ठीक है, परागकोश में 1 या 2 से अधिक कपाट बन जाते हैं, वाल्व बन जाते हैं और उनमें से परागकण बाहर आते हैं। ऐसा किसमें होता है? बारबेरी के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, यह आपके लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में हो गया और लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया के बारे में हो गया। अब लघु बीजाणुओं को ही हम क्या कहते हैं? परागकण। अब परागकण क्या होते हैं? ठीक है, तो परागकण ही क्या कहलाते हैं? नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मक किसको कहते हैं? पराग कणों को ही नर युग्मक कहते हैं, यानी कि मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। अंकुरित परागकण को मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। जो परागकण अंकुरित हो जाते हैं उनको हम मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। अभी तक हमने परागकणों के बारे में पढ़ा है कि परागकण किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, अब परागकणों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और उनके विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।